हिंदी मेजर कोर्स सेमेस्टर 1 का ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसे मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में नोट्स के साथ समझाऊंगा। आपको वीडियो के साथ बने रहना है बिना स्किप किए। और हाँ, अगर आपको ये नोट्स पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वो लोग भी पढ़ सके जिन्हें ये नोट्स उपलब्ध नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, रीतिकालीन काव्य में बिहारी लाल का स्थान निरूपित कीजिए। आपको आंसर कुछ इस प्रकार लिखना चाहिए। बिहारी लाल का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर में हुआ था तथा मृत्यु 1663 ईस्वी में हो गई। इनके पिता का नाम केशव राय था। बचपन में बिहारी लाल को संस्कृत, प्राकृत, ज्योतिष आदि का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। इन्होंने वृंदावन में राधा कृष्ण भक्ति की दीक्षा ली थी। बिहारी लाल जयपुर के नरेश मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में रहकर काव्य रचना शुरू किए तथा राजा जय सिंह के द्वारा उन्हें काफ़ी धन और सम्मान प्राप्त हुआ। बिहारी लाल ने अपने काव्य में एक अलग तरह की ही शैली को अपनाए थे, जिसमें उन्होंने अपनी शैली में उन्होंने ना तो रीति ग्रंथ लिखा और ना ही लक्षण ग्रंथ लिखे, परंतु इनके काव्य को समझने के लिए लक्षण ग्रंथ पढ़ना बिल्कुल भी आवश्यक था। ऐसे काव्य की रचना उन्होंने की थी। बिहारी लाल ने सतसई परंपरा का पालन किया। यह परंपरा बिहारी लाल के पूर्व से ही चली आ रही थी। बिहारी लाल मुख्य रूप से देखा जाए तो श्रृंगारी कवि थे, क्योंकि इन्होंने अपने काव्य में नायक नायिकाओं के रूप, सौंदर्य आदि का वर्णन किया करते थे। रीति काव्य पर संस्कृत का पूरा प्रभाव था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि वस्तुतः 700 या 100 फुटकर पदों के संग्रह के रूप में काव्य रचना की प्रथा इस देश में पुराने काल से ही रही है। यह कथन सत्य है। गीता में 700 श्लोक हैं। आचार्य द्विवेदी ने बिहारी सतसई की परंपरा की चर्चा करते हुए कहा है, बिहारी की सतसई किसी रीति मनोवृत्ति की उपज नहीं है। यह एक सुदृढ़ परंपरा के लगभग अंतिम छोर पर पड़ती है और अपनी परंपरा को संभवतः अंतिम बिंदु तक ले जाती है। सीधा सा मतलब है, बिहारी के बारे में हजारी प्रसाद का मानना था कि बिहारी लाल एक सबसे अलग तरह के ही कवि थे, जो रीति काल में होते हुए भी रीति का पालन ना करके एक अलग तरह का ही काव्य लिखा करते थे। बिहारी में अद्वितीय काव्य प्रतिभा थी। यद्यपि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती कवियों से बहुत कुछ उधार लिया है, लेकिन उस पर अपनी प्रतिभा का ऐसा पॉलिश चढ़ाया है जिससे नवीन चमत्कार उत्पन्न हो गया है। पद सिंह शर्मा ने कहा है कि बिहारी ने अपने पूर्ववर्ती कवियों के मजमून की स्वाभाविकता का हनन भी किया है, तब भी इनका एक एक पद अपनी स्वतंत्र पहचान रखता है, एक एक शब्द में स्वतंत्र बिंब होता है। दोस्तों, अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए इसी तरह के नोट्स को प्राप्त करने के लिए। इतना लिखने के बाद दोस्तों आपको निष्कर्षतः जरूर लिखना चाहिए, ताकि आपको पूरा में पूरा मार्क्स मिल सके। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि बिहारी लाल एक ऐसे कवि थे जिनकी सतसई की टीकाएँ यह स्पष्ट रूप से बतलाती है कि रीतिकाल के सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय कवि बिहारी लाल ही थे। इस बात पर कोई भी संदेह नहीं है। ऐसा भी माना जाता है कि भक्ति काल में जिस प्रकार की प्रसिद्धि तुलसीदास को मिली, लगभग उतनी ही प्रसिद्धि रीति काल में बिहारी लाल को मिली। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।